प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित की अध्याय 8 राशियों की तुलना की प्रश्नावली 8.1 को इस वीडियो में हल करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम इसका प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें 3 भाग दिए हैं। पहले भाग में दिया गया है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न दिया है, इसी का दूसरा भाग हमें 5 मीटर का 10 किलोमीटर से 50 पैसे का 5 रुपये 5 से, ठीक है। तो ये हमें इसमें ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 का भाग ए। इसमें हमें क्या दिया गया है बच्चों? साइकिल की गति दी गई है। क्या दी गई है? साइकिल की गति। साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्कूटर की क्या दी गई है? स्कूटर की गति दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमें गति दी गई है। इसमें सबसे पहले बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। अनुपात जब हम ज्ञात करते हैं तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें संख्याओं को समान इकाई में रखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 15 किलोमीटर है और यहाँ 30 किलोमीटर, यानी किलोमीटर में इकाई दी गई है और यहाँ भी किलोमीटर में इकाई दी गई है, ठीक है। आगे अगर कोई विषमता इसमें आती है तो हम उसको लिख करके मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। ये तो गति दी गई है। अब हम क्या लिखेंगे? अतः साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात क्या दिया गया है? 15 दिया गया है। और 15 के बीच में 15 के बाद अनुपात लगाएंगे और यहाँ पर 30 लिखेंगे, यानी 15:30 दिया गया है। अब 15:30 को जब हम हल करेंगे तो बच्चों इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, 15/30, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी 1/2। अब 1/2 हमने इस रूप को कब बनाया था? इसमें से लेकर के। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1:2। ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। इसका भाग बी देखते हैं। भाग बी में हमें दिया गया है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। देखिए, यहाँ मीटर है इकाई और यहाँ पर किलोमीटर है। बच्चों, मीटर से ही किलोमीटर बनते हैं, इसलिए इन किलोमीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा। अब ये क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आप इसे नोट कर लें। अनुपात ज्ञात करने के लिए संख्याओं का समान इकाई में होना आवश्यक होता है। यह आपको नोट करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तो 5 मीटर दिए गए हैं और यहाँ पर 10 किलोमीटर दिए गए हैं, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं? 1000 मीटर। ये हमें पता है, जब हमने इकाइयों को पढ़ा था तो उसमें इस तरह से हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में भी। तो देखिए, यहाँ पर हमें कितना दिया गया है? 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का हम क्या करेंगे? 10 किलोमीटर बराबर 10 गुना 1000 मीटर। 10 गुना 1000 मीटर हो गया। तो अब ये कितने हो जाएंगे? 10,000 मीटर हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ मीटर आ गई, यहाँ भी आपको मीटर दिया गया है।
तो आप क्या करेंगे, अतः अनुपात बराबर क्या है, पहली संख्या 5:10,000। ठीक है, इसे आप कैसे लिख दें, 5/10,000। ठीक है, 5 से हमने इसको काटा 2 बार, 10 को काट दिया, यहाँ 1 बार आया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 2 3 जीरो हमने लगाया, यानी 1/2000। क्या है आपके पास, 1/2000। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 1:2000। यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी में दिया है बच्चों 50 पैसे का किससे, ₹5 से। अब देखिए इकाई अलग अलग हो गई, यहाँ पैसे हैं, यहाँ रुपये हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे, ये हम अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो देखिए पहले 5 रुपये को आप क्या बना ले, 5 रुपये को हम पहले रुपये में बदल लेते हैं। ठीक, वो सॉरी 5 रुपये को हम किस में बदल लेते हैं, पैसों में। ठीक है, तो देखिए 1 रुपया बराबर 100 पैसे, तो 5 रुपये बराबर 5 गुणा 100 बराबर 500 पैसे हो गए। ठीक है, अतः अनुपात बराबर 50:500। ठीक है, 50:500 हो गया, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, 50/500। एक जीरो से एक जीरो काटा, 5 एकम 5 और 5 दाई के 10, यानी 1/10। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1:10। ये आपका इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, 1:10, ये इसका उत्तर हो गया। अब ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न में दिया गया है हमें, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए। विद्यार्थियों में से और किस में करना है, हमको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो देखिए इसमें हमें 2 भाग दिए बच्चों। पहला भाग हमें दिया है 3:4 और बी में दिया गया है 2:3। ठीक है, ये दिए गए हैं। इसका हल देखते हैं पहले ए का। बच्चों 3:4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4। और इसका हमें क्या करना है, प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करना है, तो गुणा कर देंगे 100 से। देखिए एक चीज और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, प्रतिशत लगाने के लिए, सीधी भाषा में लिख रहा हूं, लगाने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत हटाने के, यानी प्रतिशत का जो चिन्ह होता है उसे जब हटाना हो, हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ये नोट कर लें इसको। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 3/4 गुणा 100, 4 से हमने इसको काट दिया 25 बार, 25 को 3 से गुणा किया तो 25 दिया 75%। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा भाग क्या दिया है, बी में दिया है हमें 2:3 बराबर 2/3 और प्रतिशत लगाना है, तो इसको गुणा कर दिया। और देखिए 100 को 2 से गुणा किया तो 200/3, 3 का भाग दे दीजिए 200 में, तो 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18। ठीक है, बच गए 2। अब यहाँ जीरो तो वाली है दोनों काम में, 2 बच गए, 66 सही 2/3%। यह आपका इसका उत्तर हो गया, यानी प्रश्न संख्या 2 आपका कंप्लीट।
अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखो प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया है बच्चों, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी दिए गए हैं हमको 25। ठीक है, 25 विद्यार्थी कुल हैं। उनमें से कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं? 72% विद्यार्थी किसमें अच्छे हैं? गणित में। गणित में अच्छे हैं। फिर प्रश्न में पूछा गया कि गणित में कितने प्रतिशत, मतलब कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। तो बच्चों ये 72% किसका है? 25 का। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, 25 का 72% गणित में अच्छे हैं, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 25 का के स्थान पर लगा दीजिए गुणा, और उसके बाद में लिख दीजिए 72%। हटाना है, हटाने के लिए बटे कर दीजिए 100। ठीक है, 100 कर दिया। अब ये आपकी एक कैलकुलेशन आ गई है सिंपल सी, 25 से कम 25 और 25 100 का 100। क्या बचा हमारे पास? 72 एकम 72 और बटे में 4। 4 से हमने 72 को काट दिया, 18 बार गया, यानी 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में अच्छे हैं। गणित में अच्छे हैं। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं? 25 में से 18 तो अच्छे हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, विद्यार्थी जो गणित में अच्छे नहीं है बराबर 25 माइनस 18 बराबर 7 विद्यार्थी। 7 विद्यार्थी ऐसे हैं, यही आपका उत्तर है, जो गणित में अच्छे नहीं है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 में दिया है बच्चों, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? देखिए हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 4, माना हमें मैच की संख्या नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, माना कुल मैच कितने हैं, कितने मान लेते हैं, बराबर x है। कुल मैच हमने कितने मान लिए, x। कुल मैच का 40%, कुल मैच का 40% बराबर है 10, क्योंकि क्या कहा गया है सवाल में कि उन्होंने जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की है, और ये उनकी जीत का कितना प्रतिशत है, 40% है। ठीक है, तो 40 कुल मैच का 40% बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये कैसे किया है हमने, ये प्रश्न के अनुसार जैसा प्रश्न में लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार x का 40% बराबर कितना है, 10। यानी कुल मैच x जो हमने माने हैं उनका 40% 10 है, क्योंकि उन्होंने 10 मैच जीते थे, जो कुल मैच का कितना प्रतिशत था, 40। अब बच्चों यहाँ क्या करना है आपको, देखिए x का x लिखेंगे, का के स्थान पर गुणा, 40% को 40 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, और बराबर में लिखेंगे 10, बराबर में 10 लिख दिया। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर इन दोनों को हमने गुणा किया, 10 गुणा 100 और बटे में 40 के दिया। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, ये कितने हो गए, 10 दाई के 100 और बटे में 4 से हमने 100 को काटा 25 बार, तो 25 मैच उन्होंने खेले।
क्या खेले? 25 मैच। ठीक है, ये आपका उत्तर है। अब आप कैलकुलेशन करके देंगे 25 का 40% क्या होता है? 25 चौका 100, यानी 10 ही मैच उन्होंने जीते थे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया प्रश्न संख्या 4 का। अब हम इसका देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर आप अंत में ये उल्लेख लें, अतः कौन सी टीम थी? फुटबॉल मैच। फुटबॉल टीम ने कुल 25 मैच खेले थे। ठीक है, ये तो पूछा गया था हमसे कि कितने मैच खेले थे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में हमें क्या दिया है बच्चों? यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपये 600 बचे हों तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे। तो यहाँ भी हम शुरू में क्या मान लेते हैं? x। देखिए हम लिखेंगे माना चमेली के पास शुरू में x रुपये थे। कितने थे? x रुपये। अब उसने कहा है, आगे प्रश्न में क्या कहा गया है कि अपने धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितने बच जाते हैं? 600 रुपये बचे हैं। तो उसके पास शुरू में कितना रुपये थे, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न के अनुसार क्या होता है बच्चों? प्रश्न अनुसार कुल कितने थे? x, और उस x का उसने कितना खर्च कर दिया? 75%। खर्च क्या किया है? खर्च बराबर 75%, ये उसने खर्च कर दिया। तो x में से उसने x का कितना? x गुणा 75/100। भाई x का ही तो कुल रुपये का ही तो खर्च किया है उसने, तो x का 75/100 उसने खर्च कर दिया, जो उसने किस में से घटा लिया? कुल में से। तब उसके पास क्या बचा? 600 रुपये बचे। ठीक है, ये बचा है। अच्छा, अब देखिए आगे क्या होगा इसमें बच्चों। x का हम x ही रखेंगे, इसका माइनस का माइनस रखेंगे। अब इनको हम यहाँ आगे ले लेते हैं एक बार। x को गुणा किया 75/100 से, तो ये हमारे पास हो गया 75/100x, और बराबर में हो गया हमारा 600। ठीक है, अब आप इसको सरलतम रूप में कर लें। कैसे होगा ये? x माइनस 25 से ये 3 बार कट गया, और 25 से ये 4 बार कट गया। यहाँ बचा हमारे पास x। ठीक है, और बराबर में आ गया हमारे पास 600। अब आप इसके नीचे एक मान लें। क्या मान लेते हैं इसके नीचे हम? देखिए बराबर में इधर कर रहा हूँ इसको, x/1 माइनस 3/4x, और बराबर में हो गया आपका 600। ठीक है, एलसीएम किया 4, 1 का भाग दिया 4 बार गया, 4 को 1 से गुणा किया तो 4x, और माइनस यहाँ क्या बचेगा? 1, और ये हो जाएगा आपका 3x, और बराबर में यहाँ भी हमने 1 किया, तो ये हो गया आपका 2400। क्योंकि 1 करेंगे तो 1 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार? 4 बार जाएगा, तो 4 बचे। 4 को गुणा किया 6 से, 600 हो गया, वो 2400 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4x में से 3x गया तो क्या बचेगा? x, और x बराबर बच गया हमारे पास 2400। और x हमने क्या माना था? शुरू में जो रुपये उसके पास थे। तो उसके पास क्या कितने रुपये थे? यहाँ लिखेंगे, अतः चमेली के पास शुरू में कितने रुपये थे? रुपये 2400 थे। यह आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में हमें दिया है
यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ ये लिख लें कि व्यक्तियों का जो प्रतिशत है उनमें से जो क्रिकेट पसंद करते हैं उनमें से क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसा प्रश्न में दिया है क्रिकेट पसंद करने वाले, खेलने वाले नहीं, पसंद करने वाले बराबर है 60%। ठीक है। फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं? फुटबॉल पसंद करने वाले बराबर है 30%। ठीक है। और अन्य खेल पसंद करने वाले ये है 10%। 30, 60, 10, 60 और 30, 90 और 10, 100 हो गए पूरे 100%। कुल जनसंख्या क्या है? कुल जनसंख्या दी गई है 50 लाख। कुल जनसंख्या बराबर है 50 लाख व्यक्ति। ठीक है। ये हमारे इसके आंकड़े हमने ले लिए। ठीक है। अब देखते हैं इसकी हम कैलकुलेशन। सबसे पहले तो हम यहाँ क्या देखते हैं, देखिए बच्चों, ये 60% हमें दिया गया है, 30% हमें दिया गया है। ठीक है। अब अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति 10% कैसे रहे, ये मैंने सीधा आपको कैलकुलेशन किया है। ये इस प्रकार से होंगे बच्चों कि जो अन्य खेल पसंद करते हैं वो व्यक्ति कितने होंगे? कुल व्यक्ति 100 हैं तो अन्य खेल को पसंद करने वालों का प्रतिशत बराबर 100% में से माइनस कर देते हैं हम क्या? 60 + 30, यानी 100 - 90 बराबर 10%। तो ये 10% क्या आ गया? अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत आ गया। अब हमारे पास तीनों प्रतिशत कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो मैंने 10% आपको लिखा था वो भी हो गया। तो अब प्रत्येक व्यक्तियों की संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे, पर्टिकुलर सबकी निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ व्यक्तियों की संख्या जो क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट पसंद करते हैं बराबर कुल जनसंख्या का कितना है? वो है 60%। तो देखिए 60/100 गुणा कितना? 50 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काटी, बच गया हमारे पास कितना? 50,000 और इधर 60। दोनों को हमने गुणा किया तो 5 छिक्की 30 हो गया यहाँ तक। 5 छिक्की 30। अब 1 जीरो, ये 1 2 3 4 5, हम इसके कितने लगा देते हैं? 5 जीरो, यानी कि कितने हो गए ये? 30 लाख। 30 लाख तो क्या हो गए? एक उत्तर तो आपका ये हो गया। ये तो क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। क्रिकेट पसंद करने वाले हो गए। अब फर्स्ट नंबर हमने निकाल लिया। सेकंड में हमसे क्या पूछा था? इसने पूछा है ना कि प्रत्येक खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे नंबर पे क्या है? फुटबॉल वाले। तो व्यक्तियों की
संख्या जो क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल, जो फुटबॉल पसंद करते हैं, बराबर 30/100 गुना कितना, 5 लाख और 50 लाख, कितना हो गया, 50 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 5 तिया 15, 1 जीरो इसकी हमने ले ली, 1 2 3 4, 4 जीरो हमने और लगा दी, यानी ये हो गया आपका 15 लाख। कितने हो गए, 15 लाख हो गए। ये क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल। ठीक है। अन्य व्यक्ति, तीसरा, अन्य व्यक्तियों की संख्या जो अन्य खेल पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। जो यहाँ पर अन्य छोड़िए, व्यक्तियों की संख्या ही रखेंगे, इनकी तरह व्यक्तियों की संख्या जो अन्य खेल पसंद करते हैं, बराबर कितने प्रतिशत था इनका, 10/100 गुना 50 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 10 पंजे 50 और 1 2 3 4, 4 जीरो हमने इनके फिर लगा दिया। ठीक है, 1 और ये, यानी 5 लाख अन्य खेल वाले हैं, अन्य खेल पसंद करते हैं। समझ गए यहाँ तक? तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या आया, 30 लाख, 15 लाख, 45 लाख और 5 लाख, 50 लाख। कुल व्यक्ति कितने थे, 50 लाख ही थे। हमने सवाल में नोट किया था, कुल व्यक्ति कितने थे हमारे पास, 50 लाख, जिनमें से 60% यानी 30 लाख, उनमें से 30% यानी 15 लाख, और अन्य खेल पसंद करने वाले जिनका प्रतिशत था कितना, 10%। ये हमने निकाल लिया था, यानी वो कितने हो गए, 50%, 50 लाख का 10%, 5 लाख। टोटल करें तो 30 और 15 45 और 5 50 लाख। ठीक है, इस तरह ये आपके सभी के उत्तर हो गए, सेपरेट सबको लिख दिया हमने। और बच्चों, इसी के साथ आपका ये प्रश्न संख्या 6 यहाँ कंप्लीट होता है, और प्रश्न 6 के साथ हमारी ये प्रश्नावली 8.1 यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।